हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि अब नए नियमों के आधार पर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा, चाहे वो वर्ग 1 की भर्ती हो, वर्ग 2 या वर्ग 3 की। तो देखिए, यहाँ पर सभी जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हैं वो सभी अब नए नियमों के आधार पर होगी। अब नए नियमों के आधार पर होगी तो कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कुछ गाइडलाइन जारी की हुई है। तो क्या अब वो गाइडलाइन उन नए नियमों के आधार पर लागू होगी या नहीं होगी, आज की वीडियो इस पर होगी। दूसरी बात, आप अभ्यर्थियों को इससे कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अब आपकी पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा के बाद अगर आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो आप फिर से पात्रता देंगे, और पात्रता देने के बाद आपको जो स्कोर कार्ड अच्छा लगे वो आप जब भी पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा तब आप उस स्कोर कार्ड को लगा सकते हैं। तो यानी कि पात्रता से आपकी ये मत मानिए कि भर्ती निकाली गई। अब ये मानकर चलिए कि आपकी जो भर्ती निकाली गई वो पदों से निकाली गई, यानी जब भी पदों का नोटिफिकेशन आएगा तभी आपकी भर्ती को आप मानना शुरू करेंगे। यानी पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है। अब दूसरी बात, भर्ती प्रक्रिया का अब नियम क्या रहेगा कि 2.5 वर्ष तक कोई भी भर्ती चलेगी, और 2.5 वर्ष के बाद विभाग उस भर्ती को, यानी उस भर्ती प्रक्रिया को, चाहे उसमें पद बचे हों या ना बचे हों, चाहे अभ्यर्थी हों या ना हो, उस भर्ती को स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। यानी विभाग इस पर कुछ भी नहीं कहेगा। मान लीजिए आपकी कोई भी भर्ती होती है, उसको 2.5 वर्ष हो जाते हैं। जैसे पदों का नोटिफिकेशन आज निकाला गया, आज क्या है, 21 जून है, और आज 21 जून से आप उसको मानकर चलिए, और जब भी उसके 2.5 वर्ष होते हैं उस 2.5 वर्ष में ये भर्ती आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी वर्ग 2 की निकाल लीजिए या 1 की, कोई भी मान लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर देखिए, वो भर्ती आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हाई कोर्ट ने एक नियम दिया था, हाई कोर्ट ने नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम था कि जब तक अभ्यर्थी हैं और जब तक आपके पद बचे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला था, जब तक आपके पद बचे हुए हैं तब तक भर्ती प्रक्रिया चालू मानी जाएगी। अब दूसरी बात, अगर अभ्यर्थी हैं और पद बचे हुए हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते। ये अभ्यर्थियों के साथ सरकार का छल और गलत तरीका होगा। तो यानी अगर अभ्यर्थी और पद बचे हुए हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया चालू रखनी पड़ेगी, और पूर्ण पदों पर जब तक चाहे एक भी पद बचा हो, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था, एक भी अगर पद बचा हुआ है तो आप उसको काउंसलिंग में लीजिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का अधिकार है। उन्होंने इतनी मेहनत से पेपर दिया और साथ में इतना अच्छा स्कोर लाया, और उस एक पद के लिए एक अभ्यर्थी क्वालिफाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। अब ये आदेश आपकी भर्तियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है और गजट में ये रूल्स भी दे दिया है। आप इस रूल्स को चैलेंज करने जाएंगे, वो पहले ही बोल देंगे कि देखिए, हमने रूल्स बनाया था और इनको समय भी दिया था कि आप आकर इस रूल्स को बदलवा सकते हैं, और आप लोगों ने उसको नहीं बदलवाया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का अब ये वाला रूल्स भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। विभाग के 2.5 वर्ष हुए, विभाग ने भर्ती बंद कर दी, पद बचे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके केवल 2.5 वर्ष होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये नियम आप लोगों की, चाहे वो वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो लागू नहीं होगा। बल्कि शिक्षा विभाग तो छोड़िए, पुलिस और आपके जितने भी अन्य नोटिफिकेशन निकलते हैं, चूँकि वो भी 2.5 वर्ष के लिए वैलिड है, तो उन पर भी, चूँकि देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल शिक्षा विभाग के लिए ये रूल्स नहीं दिया था, ये रूल्स सभी भर्तियों पर लागू होना था। अब ये किसी भी मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी भर्तियाँ निकाली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का ये रूल्स मान्य नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने तो अभ्यर्थियों को बहुत सचेत किया था कि आप लोग, ये नियम इस तरह से होना चाहिए कि जब तक पद हैं और जब तक अभ्यर्थी हैं
तब आपको काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगी, चाहे वो आप 2.5 वर्ष के अंदर ही समाप्त कीजिए। आप पहले बार में ही पूरे पदों पर आप काउंसलिंग करवाइए, क्यों छोड़ देते हैं पद। तो यहाँ पर ये रूल्स होना था, रूल्स ये विभाग बनाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते, उसके बाद आप लोगों को बहुत पछतावा होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये रूल्स आप लोगों की भर्तियों पर लागू नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुँच सके।